देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 की तैयारी कर रहे हैं 10th या फिर 12th की, तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप सभी के बोर्ड एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल आया था, उसमें यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। काफ़ी जगह आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा कि आपका जो टाइम टेबल है एमपी बोर्ड ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। अब क्या चेंजेस किए हैं, कौन सी डेट चेंज की गई है, किस सब्जेक्ट का पेपर अब कब होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता ही हूँ। साथ में ही एक काफ़ी बड़ा कन्फ्यूज़न भी है इस अपडेट में, उसको भी समझाता हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के सारे चेंजेस, सारी अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे प्रोवाइड करता रहूँगा। अब देखिए, अगर आप 10th या फिर 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास आपका टाइम टेबल होगा, क्योंकि एमपी बोर्ड ने सेशन के स्टार्टिंग में आप सभी का 10th और 12th का टाइम टेबल जारी कर दिया था। डेट्स आपको बता दी थी कि फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, 10th के किस दिन होंगे, 12th के किस दिन होंगे, क्या उनकी टाइमिंग्स रहेंगी, सारी चीज़ें एमपी बोर्ड ने उस टाइम टेबल में साफ कर दी थी। पर अभी रिसेंट में 27 तारीख को एक और नोटिस जारी किया गया है, या फिर ये कहें कि एमपी बोर्ड ने टाइम टेबल में चेंजेस कर दिए गए हैं। पर जितने बड़े हिसाब से आपको बताया जा रहा है कि एमपी बोर्ड ने टाइम टेबल चेंज कर दिया या फिर आपका टाइम टेबल चेंज हो गया है, उतना बड़ा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी आप ये जो टाइम टेबल देख रहा है, ये है आपका पुराना टाइम टेबल। ये आप सभी के पास होगा, 10th का भी होगा, 12th का भी होगा, सब्जेक्ट डेट वगैरह आप सारी चीज़ें मैच कर सकते हैं। टाइम टेबल आपका यही है। चेंजेस क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको आना है एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर, mpbsc.ni से आप जैसे सर्च करेंगे, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट आपको ओपन करनी है, नीचे आपको आ जाना है। यहाँ पर आपका टाइम टेबल का ऑप्शन दिख जाएगा। टाइम टेबल पे आप जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपको एक सर्वर दिखेगा जो कि रिसेंट में 27 तारीख को अपडेट हुआ है। इसमें आपको दिया जा रहा है 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उसका संशोधित टाइम टेबल, यानी कि इसमें अपडेट्स हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, क्या हुआ है वो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओपन आपको इसको करना है। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा नोटिस जारी किया गया है, नीचे आपका टाइम टेबल भी दिए गए हैं, पर क्या चेंजेस है वो आपको ऊपर एक ही पेज में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आपके जो भी एग्जाम 3 मार्च को होने थे, यानी कि फरवरी में जो भी एग्जाम आपको 3 मार्च का था, अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर हायर सेकेंडरी में चेंजेस किए गए हैं। अगर आप 10th में हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, यानी कि 10th होती है आपकी हाई स्कूल एंड 12th होती है आपकी हायर सेकेंडरी। साफ साफ बताया जा रहा है कि सिर्फ हायर सेकेंडरी में, यानी कि 12th के जो टाइम टेबल है उसमें चेंजेस किए गए हैं। नीचे आप देखेंगे सिर्फ 12th के टाइम टेबल के ऊपर संशोधित मेंशन किया गया है, 10th के ऊपर नहीं किया गया है। तो 10th का आपके पास जो टाइम टेबल है वही रहेगा, सेम रहेगा। 12th के टाइम टेबल में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। क्या हुआ है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका 3 मार्च को होना था वो होगा 5 मार्च को। एंड आप देखेंगे वहाँ पर सब्जेक्ट जाके तो वो भी आपका कोई ऐसा मेन सब्जेक्ट नहीं है। जिन बच्चों का एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इन सब्जेक्ट में से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम है तो वो अब 3 तारीख को नहीं होगा, वो होगा 5 तारीख को, यानी कि 5 मार्च को। तो बस यही एक छोटा सा चेंज हुआ है जो कि आपको काफ़ी जगह बड़ा बड़ा चेंज करके बताया जा रहा है कि पूरा टाइम टेबल चेंज हो गया है। डेट आपकी फिक्स हो चुकी है, फरवरी में एग्जाम होंगे तो फरवरी में आपको देने पड़ेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तैयारी में उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छे आप कर रहे होगे। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की, आपको स्टडी कंटेंट चाहिए, मटेरियल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, किसी भी टाइप का आपको रीडिंग कंटेंट चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या फिर आपके PYQ पे सोल्यूशन चाहिए, तो आपको इधर उधर ढूंढने की, भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने ऐप पर सारी चीज़ें आपको सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कर रखी हैं। इन उसमें से 90% आपका पेपर फंसेगा। प्रीवियस सेशन में काफ़ी सारे बच्चे उसका बेनिफिट उठा चुके हैं। तो आप भी डिस्क्रिप्शन से हमारा ऐप चेक कर सकते हैं, डाउनलोड करके रजिस्टर आपको कर देना है, कोर्सेस में आ जाना है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें फ्री भी हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाओं की जो क्वेश्चन बैंक है वो भी यहाँ पर कुछ ही टाइम में अपडेट होनी है, तो ज़रूर से इसको चेक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर DM करके बात भी कर सकते हैं।